एवरीवन, वेलकम टू द रेसलिंग सागा। और आज हम बात करने वाले हैं AEW डार्क एपिसोड 12 की। दिस शो स्टार्टेड विद अ मैच बिटवीन द स्पैनिश गॉड इनर सर्कल की सैमी गेवारा वर्सेस ब्रैंडन कटलर। फन फैक्ट, हैज़ बीन ट्रेन्ड बाय द जैक्सन ब्रदर्स, दैट इज़ द यंग बक्स। मैच ठीक ठाक था, थोड़ा सा लंबा था, एंड डेफिनेटली उसमें सब्जेक्टिवली मुझे सैमी गेवारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। क्वेश्चन और कंसर्न मुझे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रैंडन कटलर मुझे ये है कि भाई बंदा पिछले 4 सिंगल्स मैच में बैक टू बैक हारा है, तो इसका आगे होने क्या वाला है। ना तो इनका कोई स्टोरी लाइन चल रही है, ना तो इनका कोई आर्क चल रहा है, ना तो इनका कोई फ्यूड चल रहा है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर ब्रैंडन कटलर? आई डोंट नो, बट आई डू हैव एन आइडिया। जैसे कि पिछले AEW एपिसोड में आई बिलीव मैट जैक्सन के साथ केनी ओमेगा बात कर रहे थे, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई हफ्ते दर हफ्ते डार्क ऑर्डर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनकी शैतानियाँ बढ़ रही है और कुछ करना पड़ेगा। एज अ पोटेंशियल स्टोरी लाइन दे कैन कंसिडर ब्रैंडन कटलर को डार्क ऑर्डर में ज्वाइन करवाना। बंदा लॉस पे लॉस लिए जा रहा है, जीत नहीं पा रहा है, एंड दैट्स वन ऑफ द सेल्स पिचेस ऑफ द डार्क ऑर्डर कि भाई आपको जीतना है तो ज्वाइन अ ग्रुप, आप जीतना चालू करोगे। So he can probably infiltrate Dark Order on behalf of the elite, and yeah, उसके आगे फिर या तो वो अल्टीमेटली इवल ऊनो को दगा दे, या तो डबल क्रॉस कर दे एलिट वालों को, ये बोल के कि भाई मैं भी कन्वर्ट हो चुका हूँ और मुझे विंस मिल रही है जो मैटर करती है बिकॉज ऑफ डार्क ऑर्डर। एसेंशियली एन एंगल जिससे उनका रेलेवेंसी, उनका टाइमिंग, उनका एयर टाइम टू बी प्रिसाइज बढ़े और हमें उनके बारे में उनके स्किल्स को एंजॉय करने का मौका मिले। सो दैट्स प्रीटी मच माई थॉट्स ऑन ब्रैंडन कटलर वर्सेस सैमी गेवारा, जिसमें सैमी गेवारा जीते। द सेकेंड मैच वॉज अ टैग टीम मैच, एंड आई लव टैग टीम मैचेस, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई आई लव AEW, क्योंकि बैक टू बैक सीरियस टैग टीम रेसलिंग देखने के लिए मिलती है ये शो में। सो इट वॉज अ 4-way मैच involving 4 teams. You had the Private Party, you had Proud and Powerful, you had the Hybrid 2 TH2, and Best Friends. Best Friends minus Orange Cassidy. मैच तो ज़बरदस्त था। दिस इज़ ऑसम वाले चांट्स भी आए। सारी ही टीम्स फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, हाई फ्लाइंग मनूवर्स करती है, बहुत सारे स्पॉट्स देखने के लिए मिले। मैच में सीरियसनेस के साथ साथ कॉमेडी एलिमेंट भी था बिकॉज ऑफ ऑरेंज कैसिडी। कैसे अमिट्स द मैच सैंटाना एंड ऑर्टिज ने रिंग के नीचे से लैडर खींचनी चालू की कि भाई इसका प्रयोग करेंगे मैच जीतने के लिए या लोगों को इंजर करने के लिए। लैडर खींच के बाहर निकाली और उसमें हमारे लेटे हुए थे ऑरेंज कैसिडी साहब। सो ये थोड़ा मजाक है, ये पिछले कुछ सेगमेंट्स में भी हमें देखने मिल चुका है जब यंग बक्स और सैंटाना ऑर्टिस की लड़ाई हो रही थी, कि जब भी सैंटाना ऑर्टिस ऑरेंज कैसिडी के आसपास या उसके पास जाते हैं, दे लीव हिम अलोन, उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अब या तो उसे डर लगता है, या तो अजीब लगता है, या तो वो छेड़ना ही नहीं चाहता ऑरेंज कैसिडी को। फॉर वॉट एवर रीज़न दे डिड नॉट इंडल्ज हिम दिस टाइम ऑल्सो। ऑरेंज को उस पर सोता हुआ देख उन्होंने आराम से लैडर को रिंग के अंदर वापस पुश कर दिया। बाद में TH2 वालों ने स्पेसिफिकली लैडर निकाली ये सोच के कि ऑरेंज लेटा होगा और उसे पीटेंगे, बट उन्होंने लैडर निकाली, लैडर खाली थी, और जब तक वो लोग फिगर आउट कर रहे थे कि भाई ऑरेंज कहाँ गया, ऑरेंज भाई साहब तीसरे रिंग पे चढ़ के हाथ अपने पॉकेट में डाल के उन्होंने डाइव मारा दोनों के ऊपर। सो मैच इन दैट सेंस वॉज वेरी फनी। इन दी एंड सैंटाना ऑर्टिज ही जीते। कैसे? चीटिंग करके इज़ अगेन दी अप्रोच वेयर उनमें से एक बंदा फिजिकली रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करता है और दूसरा बंदा चीटिंग करता है, कांड करता है, करतूतिया करता है, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं। बाय द एंड ऑफ इट प्राइवेट पार्टी के मेंबर को लो ब्लो मार के ये लोग मैच जीत गए। आई फील दिस वॉज अ गुड डिसीजन ओनली बिकॉज इट हेल्प्स एस्टैब्लिश Proud and Powerful and Inner Circle as the alpha heel, the prime heel within the company. इसके बाद हमें मैच देखने के लिए नहीं मिला, हमें मिला अ सेगमेंट जहाँ अगर आपको एपिसोड 12 याद है, उसमें पैक ने
हैंगमैन पेज और ओमेगा के टैग टीम लॉस के बाद स्क्रीन पर अनाउंसमेंट किया था थ्रेटनिंग केनी ओमेगा कि भाई मैं अभी मेल्स लॉकर रूम में जाके माइकल नाकाजावा को हर्ट करने वाला हूँ। वही बोल के वो गए थे और उसके बाद सीन कट हो गया था। वो पर्टिकुलर स्टोरी का कंटिन्यूएशन हमें ये डार्क में देखने के लिए मिला कि पैक नाकाजावा को अपने ऊपर उठा के लाए, रिंग में पटका, उनका सिर एक स्टील चेयर में डाला और दूसरे रिंग से वो स्टॉम्प करने वाले थे उन्हें हर्ट करने के लिए। बट कूदे तो सही, पर उन्होंने जानबूझ के माइकल नाकाजावा को पूरे तरीके से मिस किया और अल्टीमेटली ये बोला कि आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड केनी ओमेगा, अगर ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अभी या तो वो केनी को पीटेंगे, मैच इंटरप्ट करेंगे, या तो उनके फ्रेंड्स या तो एलिट वालों को पीटेंगे। आइदर वेज इट्स मैच तो हमें आई थिंक मिलने ही वाला है, विच वुड बी एन अमेजिंग थिंग बिकॉज दे आर फैंटास्टिक रेसलर्स। उनका हर मैच देख के बहुत मज़ा आता है। ऑन अ सेपरेट नोट आई एम वंडरिंग कि भाई अगर पैक ने ओमेगा को नहीं हराया तो पैक और उनकी राइवलरी कंटिन्यू रहेगी फॉर द नियर फ्यूचर, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट अगर उन्होंने ओमेगा को हरा दिया उसके बाद he will eventually like to challenge Chris Jericho for the AEW Men's Championship. But Chris Jericho के साथ ऑलरेडी चैम्पियनशिप वाला या राइवलरी वाला पंगा एंगल जॉन मॉक्सली के साथ चालू हो चुका है। एंड बिसाइड्स दैट एज ऑफ टुडे एक सेपरेट खबर भी निकल चुकी है दैट क्रिस जेरिको जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग में वापस लौटने वाले हैं फॉर रेसल किंगडम 14 जो उनका मेन इवेंट होता है, वो लौटने वाले हैं फॉर अ मैच अगेंस्ट हिरोशी तानाहाशी। इज़ अ 42-43 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड रेसलर जिन्होंने बहुत तगड़े मैचेस दिए हैं इन द पास्ट। बेसिकली ही इज़ अ वेरी पॉपुलर रेसलर। उन्होंने अपने तरफ से एक स्टिपुलेशन रखा है, बोला है उन्होंने फ़िलहाल, वही रिपोर्ट में हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है कि अगर वो रेसल किंगडम में क्रिस जेरिको के अगेंस्ट अपना मैच जीत गए, ही माइट वांट टू चैलेंज Chris Jericho in AEW for the championship. So there's also a possibility that he might come. It's not completely impossible. क्योंकि although NJPW completely different company है, but AEW के stars भी वहाँ जाके लड़ते हैं. So by that logic, NJPW जो completely अलग promotion है, अलग company है, वहाँ के stars भी कभी कभार AEW में आके matches कर सकते हैं. So if that happens, उसका मतलब ये है कि पैक को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. So how will that go down? देखना बाकी है. The last match in AEW Dark was specifically for Joey Janela versus Sean Spears with Tully Blanchard. अभी इन दोनों की राइवलरी पिछले कुछ हफ्तों से, आई थिंक महीने से तो हम देख ही रहे हैं, तो आई डाउट उसका कंक्लूजन, बट डेफिनेटली उसका एडवांसमेंट ये डार्क एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला. जोई जनेला आए थे ड्रेस्ड एज सांता क्लॉज एंड मैच उनका हुआ. ऑब्वियसली शॉन ने अपने हिसाब से पीटा, जोई ने अपने हिसाब से पीटा. जोई ने सैंटा सूट पहना हुआ था तो वो फ़नी भी लग रहे थे पीटते हुए. बाय द एंड ऑफ इट जोई जीते, ऑब्वियसली बिकॉज एक क्रिसमस स्पिरिट होता है, हॉलीडे स्पिरिट होता है, और वो सैंटा थे तो उस हिसाब से सैंटा का जीतना मतलब बनता था. कॉमेडी के एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा थे बट इन्जॉयबल तरीके से ज़्यादा थे. क्राउड में अपेरेंटली एक बंदा बैठा हुआ था जीसस क्राइस्ट के कॉस्ट्यूम में, एंड इट वॉज वेरी फनी दैट पर्टिकुलर फैन वॉज ब्लेसिंग जोई जनेला, और जोई जनेला भी उससे रिकग्नाइज करते हुए, रेफर करते हुए शॉन स्पियर्स को पीट रहा था कि भाई अभी तो मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, मैं तो बस अब मैं हार नहीं सकता. इन आई बिलीव प्रोबेबली पेइंग होमाज और पेइंग रिस्पेक्ट टू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उन्होंने 2 बियर ली, दोनों कैंस फोड़े और 2 सेकेंड रोप पे चढ़ के उन्होंने तोड़ के पीना चालू किया, जस्ट इन द काइंड ऑफ फैशन जो स्टोन कोल्ड अपने मैचेस में किया करते थे. इनफैक्ट उससे भी पहले उन्होंने खुद एक बियर ली, शॉन स्पियर्स को एक बियर दी और वो पीने वाले थे, और तभी उन्होंने शॉन स्पियर्स को किक मार के एक तरीके से स्टोन कोल्ड स्टनर दिया. दिस वॉज टिपिकल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मूव, एंड it was endearing, it was sweet, it was nice, थोड़ा नॉस्टैल्जिक देख के अच्छा लगा कि अपने हिसाब से जोई जनेला ने स्टोन कोल्ड को एक तरीके से रिस्पेक्ट पे की है, होमेज पे की है. सो ऑल इन ऑल दिस वाज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड while watching the probably the last edition of Dark in 2019,
एंड इट वॉज फन टू वॉच. you'll have some thoughts. आपको लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ कवर की, नहीं कवर की, उतनी डिटेल में बातचीत नहीं की, सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक. आई विल बी हैप्पी टू रीड इट एंड एक्ट ऑन इट. एंड दैट्स अबाउट इट. बाय बाय.